Good morning, students. Let's start our new chapter, chapter number 14, statistics. Statistics का मतलब क्या होता है? आंकड़े कि आंकड़े मीन्स कि हम डेली लाइफ में आप देखते हो कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे आसपास हमें मिलती है या हम गैदर करते हैं। जैसे अभी की कंडीशन में ये है कि एवरी सिटी में जो है कलेक्शन ऑफ डाटा हो रही है किसकी कि किसी घर में कितने मेंबर हैं, कितने बीमार हैं, कितने उसमें से ठीक हैं, कितने के टेस्ट हो चुके हैं कोरोना के। तो ऐसे करके जो है डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोग डाटा जो है कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन कलेक्शन को हम बोलते हैं डाटा। तो डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। और ये आया कहाँ से? डाटा प्लूरल फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड्स डेटम। जो लैटिन भाषा का शब्द है डेटम, उससे आया है। ऑफकोर्स द वर्ड डाटा इज़ नॉट न्यू फॉर यू। आपको पता है कि नया नहीं है आप लोगों के लिए। तो सभी ऑलरेडी डाटा वर्ड सभी को मालूम है कि क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। वर्ड स्टैटिस्टिक्स है डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड का मीनिंग है वो डिफरेंट मीनिंग है डिफरेंट सेंटेंसेस में। कैसे? मे आई हैव द लेटेस्ट कॉपी ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। क्या मैं क्या मेरे पास ये जो लेटेस्ट कॉपी क्या मैं ले सकता हूँ? एजुकेशन जो इंडिया का जो शिक्षा का आंकड़े हैं, जो उनके भारत के शिक्षा के आंकड़े के बारे में, क्या मेरे को लेटेस्ट कॉपी मिल सकती है? आई लाइक टू स्टैटिस्टिक्स। मेरे को स्टडी करना स्टैटिस्टिक्स अच्छा लगता है क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आज हम इसी पे ही वर्क करेंगे। कलेक्शन ऑफ डाटा, कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लिया हमने। डिवाइड द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स में अपनी क्लास के बच्चों को डिवाइड कर लीजिए और ईच ग्रुप को वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ डाटा। ईच ग्रुप को एक काम दीजिए आप, और जिसमें क्या होगा, हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स देखने होंगे, नंबर ऑफ एब्सेंटेज देखने होंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स देखने होंगे फैमिली में उन बच्चों की, और हाइट ऑफ 15 प्लांट्स ना, और अराउंड स्कूल, आपके स्कूल में या आसपास के 15 पौधों की हाइट, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म हो जाती है डाटा कलेक्शन की, ठीक है। उसके बाद 14.1 में यही है, आपने एग्जांपल्स ही कलेक्ट करने हैं, तो ये आप इजी कर सकते हो। आगे आ जाता है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब हमारे पास डाटा तो है, बट उसको प्रेजेंट कैसे लिखना है? हम अगर ऐसे होच पोच में लिख देंगे कि इतने पर्सन आए, इतने गए, ये तो वो आपका ठीक नहीं रहेगा। तो हम इसके लिए ना मैक्सिमम टेबल्स की यूज़ करते हैं। टेबल्स कैसे? जैसे एक टेबल बना हुआ है, तो इस चैप्टर में पूरा यही है कि डाटा की रिप्रेजेंटेशन कैसी है, और उसको हमने फिर इससे क्या हो जाता है, हमारे लिए ईजी हो जाता है सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है, कि कितने जो भी हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो ये सिंपल एक एग्जांपल ले रखा है। तो जब भी हम वैसे ही रैंडमली कर लेते हैं कंसीडर कि इतने बच्चे, इतने बॉयज़ हैं, इतने गर्ल्स हैं, तो वो क्या हो जाता है, रॉ डाटा कहलाता है हमारा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों के मार्क्स आए 100 में से 9th क्लास में, तो ये हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? अब 100 मार्क्स हैं, 30 स्टूडेंट्स के 100 में से आए हैं, तो 10 भी आए होंगे, किसी के 20 आए हैं, किसी के 36, 92, 95। तो अब ये क्या है, डिफरेंट मार्क्स हैं, तो हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे इसके लिए। मार्क्स ये लिखे गए हमारे, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये कि 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे थे, एक 20 वाले, एक 36 वाले, 3। 10 मार्क्स वाले 1 स्टूडेंट, 20 वाले 1, ऐसे करके हमने इनकी कलेक्शन लिख लेनी है। तो दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो इट इज़ कॉल्ड एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, टेबल 14.1। उसके बाद ऐसे ही सिमिलर एग्जांपल्स लिए हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये टेली मार्क्स का यूज़ करता है। तो टेली मार्क्स में अब हमने क्या ले लेना है, क्लास साइज़ ले लेना है कि 20 से 29 तक के बीच में कितने स्कूल थे, 3 कि जिन्होंने पौधे लगाए। नंबर ऑफ़ प्लांट्स सर्वाइव, जितने क्लासेस के प्लांट्स जो हैं सर्वाइव कर रहे हैं। 20 से 29 कितने, उसके टेली मार्क्स। हमने ये जो मार्क्स होते हैं ना, ये जो गिवन होते हैं, इनको टेली मार्क्स की फॉर्म में लिखना होता है। तो टेली मार्क्स क्या होता है, ये सिंबल होता है टेली मार्क्स का। तो इसकी फॉर्म में आपने लिख दिया, ये 3 हो गया, ऐसे ही 4 हो गया। जब 5 की बात आती है तो हम इसको एक ऊपर क्रॉस लाइन लगा देते हैं, ठीक है जी बात। तो ऐसे ही
ये जो है हमारे सारे नंबर हम टैली मार्क्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। तो दिस इज़ कॉल्ड द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, आपने ट्राई करना है। अब आपको इसमें मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जो ये क्या है 20 से 29, दिस इज़ कॉल्ड क्लास इंटरवल। 20 क्या है लोअर लिमिट, 29 क्या है अपर लिमिट, और इनका डिफरेंस क्या होगा 29 माइनस 20, 9 आ जाएगा। आपने बड़ी में से छोटी टर्म माइनस करनी होती है, तो वो आ जाएगा हमारा क्लास इंटरवल, सॉरी डिफरेंस आ जाएगा, वो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या होगा मेरा, जैसे 0 से 5 हम चलते हैं, ये क्लास इंटरवल होता है। ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है हमारी अपर लिमिट, ठीक है जी। और उसके बाद जो डिफरेंस होता है तो बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस करते हैं, 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा डिफरेंस चलता है, ठीक है जी। अब आपने इसके बेस पे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट आता है बार ग्राफ से, सेकंड आता है हिस्टोग्राम से, एंड थर्ड वन आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। बार ग्राफ क्या होता है, वैसे तो आपने स्टडी किया हुआ, बट मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। बार ग्राफ ये होता है बच्चे, बार में ना एक एक गैप होता है, कि जैसे यहाँ पे गैप है, फिर एक ग्राफ बना, फिर गैप है, फिर एक सिंबल बना, फिर गैप है, फिर सिंबल बना, फिर गैप है। तो ये ऐसे ओपन नहीं चलता है, इनमें गैप 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 चलता है। और जैसे जनवरी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे 3, ऐसे ही फेब में 4। तो ये जो गिवन है आपको क्वेश्चन, उसके बेस ने बार ग्राफ बनाया। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है, देखो इसमें क्या था, अभी आपको एक चीज़ बताती हूँ। इसमें जो इंटरवल है हमारा गैप में चलता है, हिस्टोग्राम में हमारा इंटरवल है वो इकट्ठा चलता है। जैसे 30.5 से 35.5, तो अगला चलेगा 35.5 से 40.5, कि इनके बीच में गैप नहीं देगा। ऐसे नहीं लिखेंगे हम 0 से 5, 6 to 10, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्ट 0 से 5, 5 से 10। कंटिन्यूशन में चलता है, कंटिन्यूशन में चलता है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा उसका ग्राफ, ठीक है। ये क्या है, ये इस लाइन का मतलब ये है कि इसके बीच में 0 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट तक बहुत सारे पॉइंट इसके बीच में है, इसलिए इस लाइन को ऐसे ऊपर नीचे करके दिखाया गया कि ये बहुत बड़ी लाइन है, बट उसको हमने छोटा करके ऐसे शो कर दिया है। तो ये 30.5 से स्टार्ट हो रहा है, तो बीच के जो पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग के 0 से लेके ये सारे हमने हाइड कर दिए इस लाइन के थ्रू। तो ये सारा हमारा ग्राफ ऐसे बन गया, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोग्राम। एंड द लास्ट वन इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, वो हमने इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये जो है हमारे पास पॉइंट्स भी ले लिए हमने, साथ साथ में ये ग्राफ भी कर लिया, तो इन दोनों को कलेक्ट करके हम जो ड्रॉ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आल्सो ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्राइंग हिस्टोग्राम्स। तो क्लास मार्क्स क्या होते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या होती है हमारी ये वाली, और लोअर लिमिट हमारी ये वाली, अपर लिमिट ये, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्लास मार्क्स आएंगे। तो इसी के बेस पे आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।